Good morning, children. I am Pradhuman Sharma. At first, I welcome all of you in your new class because today I am seeing some new faces in this class. So, I at first welcome all new students in my class. Dear students, today I am going to teach all of you the second chapter of your book, and the name of the chapter is Alice's Adventure. Alice is a simple girl. She is about 8 years old. She has an younger sister also. Alice is a very intelligent girl. She uses to pass her time, her access time in playing and reading also. There is a park near her house. She uses to spend her time in the sweet shadow of any shady tree. Now the story begins. I hope you all will listen the story attentively and mark down the difficult words of the book of the chapter. Now in the next class I shall tell the Hindi meaning of all difficult words. So now start the chapter, the story. Now understand. One day Alice was lying under a tree on the river bank. एक दिन एलिस नाम की वो लड़की एक पेड़ के नीचे, वो जो पेड़ जो था वो नदी के किनारे खड़ा था, उसी पेड़ के नीचे लेटी हुई थी. लिसनिंग, सुन रही थी. क्या सुन रही थी? टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी. और वो सुन रही थी अपनी छोटी बहन के द्वारा पढ़े जाने वाली एक कहानी को. कहता है सडनली. सडनली का मतलब होता है अचानक. सडनली ए व्हाइट रैबिट विथ पिंक आईज wearing a red coat and close by her. कहता है अचानक उसके बगल में एक सफेद रंग का खरगोश जिसकी गुलाबी आंखें थी, जिसने एक लाल रंग का कोट पहन रखा था, उसके बगल से बिल्कुल नजदीक से दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया. He took out a big watch from his waistcoat. उसने अपने कोट के जेब से, पॉकेट से एक बड़ा सा घड़ी निकाला एंड हरीड अवे, और तेजी से भागता हुआ वहां से चला गया. He said, जब उसने घड़ी देखा तो उसने कहा ओ डियर आई विल बी टू लेट. उसने कहा ओ मैं बड़ा लेट हो रहा हूं. शायद वो खरगोश कहीं जाना चाह रहा था और उसको जाने में लेट हो रहा था, इसलिए वो ऐसा कहता हुआ तेजी से वहां से दौड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ चला. एलिस ने अपने जीवन में कभी इस तरह के खरगोश को देखा नहीं था जो बोले और जो इस तरह का हो, इसलिए शी स्टार्टेड टू फॉलो द रैबिट. शी हैड नेवर बिफोर सीन ए रैबिट विथ आइदर ए वेस्टकोट पॉकेट और ए वाज टू टॉक आउट ऑफ इट. आज तक उसने अपने जीवन में अपने शॉर्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ शी हैड नॉट सीन, उसने अभी तक कभी देखा नहीं था इस तरह के बच्चे को, इस तरह के खरगोश को, सॉरी, और जिसको उसने आज अब देखा, इसलिए शी स्टार्टेड टू फॉलो द रैबिट. उसने इस खरगोश को पीछा करने का शुरू कर दिया. शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट द रैबिट. उसने सोचा शायद इस खरगोश के साथ कुछ अजीब सी बात है. इट कुड टॉक, इट वोर ए रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड ए वॉच. एलिस वंडर्ड, ए टॉकिंग रैबिट, एक बोलता हुआ खरगोश, आश्चर्य की बात है. ए रैबिट who wears a waistcoat, एक ऐसा खरगोश जो वेस्ट कोट पहन रखा था, बड़ा आश्चर्य हुआ. एलिस फॉलोड द व्हाइट रैबिट, उसने उसका पीछा किया. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, उस खरगोश ने दौड़ना शुरू कर दिया. एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस नाम की उस लड़की ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया. द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन इन ए लार्ज रैबिट होल. अचानक थोड़ी दूर दौड़ के जाते जाते अचानक
एक झाड़ी के पीछे खरगोश का एक सुराख, एक घर बना हुआ था, होल बना हुआ था। वो खरगोश, वो सफेद खरगोश उसी होल में जाकर के जंप कर गया, छलांग लगा के उसमें के अंदर कूद गया। आफ्टर जंप्ड इनटू द रैबिट होल इट डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया, नजर से गायब हो गया। और उसके पीछे पीछे एलिस तो जा रही थी। द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक ए ट्यूनल फॉर सम वे। एलिस भी उसके पीछे पीछे उसी रैबिट होल में चली गई। उसके अंदर जाकर के उसने देखा कि खरगोश का वो सुराख, खरगोश का वो घर एक सुरंग के तरह था, एक ट्यूनल के तरह था, एक गलियारे के तरह था और लंबा था। एंड देन dived suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping. एलिस के पास इतना भी समय नहीं बचा कि वो सोच पाती कि व्हाट शुड शी डू, उसे क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी सोचने समझने का उसके पास समय नहीं मिल रहा था। herself before she found herself falling down a very deep well, और जंप लगाने के बाद उसने अपने आप को एक गहरे कुएं के अंदर पाया। जिस होल में उसने सुराख लगाया था, जंप लगाया था, एक्चुअली वह सुराख कोई सुराख नहीं बल्कि एक गहरा कुआं था। एलिस सेड अलाउड, उसने जोर से कहा, चिल्ला करके कहा, वेयर आई एम, कहां हूं मैं, हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, कितनी दूरी, कितनी गहराई में जाकर के मैं गिर गई। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, लगता है कि मैं इस सुराख में जो गिरी हूं, इस होल में जो गिरी हूं, लगता है मुझे मैं पृथ्वी के किसी केंद्र के पास बीच धुरी में आ गई हूं। शी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ ऑन द अदर साइड, क्या मैं फिसल करके पृथ्वी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर चली गई। यही बात, यही विचार एलिस के दिमाग में बार बार आ रहा था, जा रहा था। When suddenly thap thap she came upon a heap of sticks and dry leaves and the fall was over. थोड़ी देर के बाद गिरते गिरते जहां पर वो गिरी वहां से धप धप की आवाज आ रही थी, सूखे हुए पत्तों के टूटने की आवाज आ रही थी और थोड़ी देर के बाद उसकी गिरने की आवाज बंद हो गई। She looked around, गिरने के बाद उसने अपनी नजर को चारों ओर दौड़ा करके देखा, क्विकली, तेजी से, एंड सडनली सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन, और अचानक उसने तुरंत फिर उसी सफेद खरगोश को आगे बढ़ते हुए देखा। इट डिसअपियर्ड, यह गायब हो गया था, यह कहते हुए, ओह माय ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इज गेटिंग, और वह वहां तेजी से आगे बढ़ते हुए गायब हो गया था। एलिस स्टूड अप, और जहां पर एलिस गिरी थी ना, उस जगह पर से एलिस उठ करके खड़ी हो गई। एंड सॉ ए स्मॉल डोर, और सामने उसने एक छोटे से दरवाजे को देखा, अबाउट 15 इंच हाई, और वो दरवाजा कितना ऊंचा था, लगभग 15 इंच ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, वो दरवाजा इतना छोटा था उसके लिए कि वह उस दरवाजे के अंदर जा ही नहीं सकती थी। शी सॉ ए ग्लास टेबल विथ ए गोल्डन की, और वहीं पर उसने शीशे का एक टेबल रखा हुआ देखा जिसके ऊपर एक चांदी की चाबी रखी हुई थी। ऑन इट शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द किक इन द लॉक, उस दरवाजे पर जो लॉक लगा हुआ था उसने सोने की उस चाबी को उस ताले के अंदर डाला, उसको खोलने का प्रयास किया। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और ये बड़े आश्चर्य की बात, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो सोने की चांदी उस ताले में फिट हो गई। एलिस रीओपन द डोर, एलिस ने दरवाजे को फिर से खोला। लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन, और अंदर झांक करके देखा तो उसने क्या पाया कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, प्यारा सा बागीचा था। एंड हैड एवर सीन, जैसा कि आज तक उसने कभी अपने जीवन में इतना सुंदर बागीचा नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, और वो सोचने लगी वो कितनी खुशनसीब थी कि वह इतने सुंदर, चमकीले, अच्छे अच्छे, खूबसूरत फूलों की बिस्तर पर थी। लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और ठंडे पानी के झरनों के करीब वो थी। बट शी कुड नॉट एवर गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वह
अंदर केवल झांक करके उसने देखा, क्योंकि वो दरवाजा इतना छोटा था कि वो उसके अंदर प्रवेश कर नहीं सकती थी, वो दरवाजा छोटा था। हर हेड थ्रू द डोर, ओ हाउ आई विश ऑफ, तब वो कहती, हे भगवान, काश, मैं सोचती हूँ काश मैं इस बगीचे के अंदर, इस दरवाजे के अंदर जा पाती। आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, काश मैं छोटी हो जाती और दरवाजे के अंदर घुस के सुंदर खूबसूरत दृश्यों को अपने आंखों में कैद कर पाती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, this is the chapter of your book, the lesson 2। और इन दिस स्टोरी आपने एलिस नाम की इस लड़की के साहसिक यात्रा के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एलिस नाम की इस लड़की ने एक सफेद खरगोश को पीछा करते हुए एक सपनों की दुनिया में चली जाती है, एक अजीब सी दुनिया में चली जाती है जहां पर सब कुछ उसको आश्चर्यजनक मिलता है। एंड शी स्टार्टेड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर देयर एंड शी ड्रीम्ड दैट if she could go there, but it was not possible for her because it was a funny story and it was just like a daydream. That's okay. Have a nice day to all of you, and I hope you will enjoy this lesson.